एक सिनेमा निकला था फिर हेरा फेरी, जिसमें लक्ष्मी चिट फंड नाम की एक कंपनी थी जो सारे लोगों का पैसा लेके रातों रात गायब हो गई। कुछ उसी तरह का फिल्मी चीज रोसड़ा में देखने को मिला, जहां यहाँ पे एक कंपनी हुआ करती थी, बकायदा कंपनी का बैनर लगा हुआ था, उसके अंदर 4-5 स्टाफ बैठते थे और गाँव के कितना रुपया दिए थे कंपनी को? 3000। क्या कह के लिया था पैसा आपसे? बोला है कि जो 65,000 आपको हम खाते में डलवाएंगे। मगर परसों हम लोग आए तो इसमें 10 स्टाफ थे, 10 स्टाफ था, यहाँ पे बैनर पोस्टर लगे हुए थे। हाँ, और उसके बाद आज सुबह आते हैं तो यहाँ से सब चीज गायब हो जाती है। चीज गायब हो गया। गाँव से 20-20 आदमी का पैसा लेकर गए हैं। क्या लिया जाए तो 15-20 लाख से ऊपर लेके भागा। जी जी, देखिए आपको हम यहाँ पे दिखा दे कि यहीं पे कंपनी का बैनर लगा हुआ था, बड़ा सा तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। लेकिन जब इनको डेट दिया जाता है कि इतने तारीख को आप आइए यहाँ पे पैसा लेने, और ये तमाम गांव के मासूम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कंपनी का बैनर क्या मिलेगा, पोस्टर क्या मिलेगा, एक एक सुई तक कंपनी का गायब हो जाता है। पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे कंपनी थी भी या फिर नहीं। देखिए एक सिनेमा निकला था फिर हेरा फेरी, जिसमें लक्ष्मी चिट फंड नाम की एक कंपनी थी जो सारे लोगों का पैसा लेके रातों रात गायब हो गई। कुछ उसी तरह का फिल्मी चीज रोसड़ा में देखने को मिला, जहां यहाँ पे एक कंपनी हुआ करती थी, बकायदा कंपनी का बैनर लगा हुआ था, उसके अंदर 4-5 स्टाफ बैठते थे और गाँव के सभी लोगों को बहला फुसला कर पैसा डबल करने के नाम पे पैसा लिया जाता है। और जब ये अगले दिन सुबह में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से कंपनी का एक एक कुर्सी, टेबल, बैनर, बोर्ड हर कुछ गायब हो जाता है। और ये सारे गांव के मासूम लोग हाथ में एक रिसीप्ट का कॉपी लेके थाना भटकते रहते हैं, इनसे पूछने वाला कोई नहीं होता है। क्या नाम है आपका? गिरजा देवी। कितना रुपया दिए थे कंपनी को? 3000। क्या कह के लिया था पैसा आपसे? बोला है कि जो 65,000 आपको हम खाते में डलवाएंगे लोन के तौर पर। 3000 दीजिए, हम आपको 65,000 देंगे। हाँ, गलती इन लोगों की भी है कि ये लोग विश्वास कर लेते हैं ऐसी कंपनियों पे। इसका पहले जांच पड़ताल करना चाहिए तब पैसा देना चाहिए। क्या कहें? मासूम आदमी हम लोग। जी सर, रोसड़ा में हम लोग निभा कुमारी यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे। यहाँ पे जब आए थे कंपनी देखने तो यहाँ पे कंपनी था नहीं थे जी। इससे पहले जब देखे थे तो यहाँ कंपनी साल भर पहले हमने इससे पहले देखे थे यहाँ कंपनी था? कंपनी तो नहीं था यहाँ, मगर परसों हम लोग आए तो इसमें 10 स्टाफ थे, 10 स्टाफ था, यहाँ पे बैनर पोस्टर लगे हुए थे। हाँ, और उसके बाद आज सुबह आते हैं तो यहाँ से सब चीज गायब हो जाती है। चीज गायब हो गया। रूम मालिक के हमने बोले जो हमको प्रूफ दीजिए, आप फोटो खींच रहे हैं, तो हमको बोल रहे हैं रूम मालिक आपको क्या मजाल है, आप फोटो ले लीजिएगा। आपको क्या मजाल है, हम पर क्या कीजिएगा, हमको जो करना है कीजिए। वो हमको बात कर रहा है, शाम को हमको मैनेजर बात कर रहा है हमसे, आप कैसे फोटो ले पैसा दिए थे? जी हमने 6,000 रुपया, 39,000 रुपया हमने 13 आदमी को दे रखे हैं। 13 आदमी का 39,000? जी हमने 13 आदमी गाँव से 20-20 आदमी का पैसा लेकर गए हैं। क्या लिया जाए तो 15-20 लाख से ऊपर लेके भागा। जी जी, एक वो इधर पानी तेल कहाँ दे रहा है, वहाँ पर उसे भी रूम से भाग रखा है। देखिए कि शहर में विनय तिवारी एसपी का गाइडलाइन निकला था कि कभी भी अपने रूम में, अपने घर में किराया दे तो उस किराएदार का टोटल डिटेल आपको थाना में जमा करवाना है कि आगे चल के कोई फ्रॉड का काम नहीं हो। लेकिन ना जाने कहां से ऐसा धांधली का काम चलने लगता है। यहाँ से मुख्यालय की दूरी महज 300 से 400 मीटर की होगी और इतने नजदीक में यहाँ पे ऐसा धांधली चलता है। गाँव वालों का 10 से 15 लाख रुपया ले लिया जाता है और रातों रात कंपनी का एक एक कुर्सी, टेबल, बैनर, पोस्टर सब यहाँ से गायब हो जाता है। हटिएगा इधर से। देखिए आपको हम यहाँ पे दिखा दे कि यहीं पे कंपनी का बैनर लगा हुआ था, बड़ा सा तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। इसी के अंदर कंपनी थी, बकायदा कंपनी के स्टाफ, मैनेजर हर कोई थे, मोहर तक बना हुआ था कंपनी का। लेकिन जब इनको डेट दिया जाता है कि इतने तारीख को आप आइए यहाँ पे पैसा लेने, और ये तमाम गांव के मासूम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कंपनी का बैनर क्या मिलेगा, पोस्टर क्या मिलेगा, एक एक सुई तक कंपनी का गायब हो जाता है। पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे कंपनी थी भी या फिर नहीं थी, या इनका पैसा कोई भूत लेके भाग गया या ना जाने कहाँ गया। थाना पुलिस इस पे एक्शन अभी तक नहीं लिया है। हालांकि गलती मकान मालिक की भी है कि बिना जांच पड़ताल के वो अपने मकान में किसी को किराया दे देते हैं। मकान मालिक के लिए गाइडलाइन निकाला गया है एसपी के द्वारा कि हर किराएदार का डिटेल आप थाना में जमा करवाएंगे, तो इसका डिटेल क्यों नहीं जमा हुआ? अब ये गांव के तमाम मासूम लोग ना जाने इस कंपनी को कहाँ ढूंढेंगे, हाथ में ये पर्ची लेके कहाँ कहाँ भटकेंगे। अब देखना है कि रोसड़ा के डीएसपी महोदय इस चीज पे कितने जल्द से जल्द संज्ञान लेते हैं और ऐसी फर्जी कंपनियों को कितना जल्द से जल्द पकड़ के और इनका सारा पैसा वापस करवाते हैं।